अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये देखिए पिछले हफ्ते का चार्ट है जिस पर हमने आपको बताया था कि गोल्ड जो है वो 1945 और 48-47 के पास जा सकता है और उसके बाद जो है वो हो सकता है कि थोड़ा सा डाउन आए। तो ये पिछले हफ्ते का चार्ट है जिस पे हमने आपको ये समझाया था, इस पे ये निशान लगे हुए हैं तीर के। और अब जो इसकी डायरेक्शन हमने वाज़े की है वो नेक्स्ट चार्ट ये है। अब जो नेक्स्ट वीक है, अब जो ये हफ़्ता शुरू हुआ होगा, उसमें जो गोल्ड है वो 1955-57 यहाँ तक अगर गया तो ऊपर जा सकता है और उसके बाद इसकी वापसी है, या फिर जो ये हाई लगा चुका है 50 के करीब, वहीं से जो है ये वापस तकरीबन 1925 तक आ सकता है। 25 और 17, 1917 जो है वो वहाँ तक भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादा चांस ये है कि 1925-27 यहाँ तक ये वापस आएगा। अब इसको हम दूसरे तरीके से समझ लेते हैं, जिस तरह से कि हम अपने सब्सक्राइबर को सेंड करते हैं, ये जो स्ट्रेटजी बना के हम भेजते हैं, उसमें हम देख लेते हैं कि गोल्ड वीकली ट्रेड डायरेक्शन जो है वो 4 सितंबर से 8 सितंबर 2023 ये क्या हो सकती है। 4 सितंबर से 8 सितंबर 2023 तक। तो सबसे पहले हिस्ट्री देख लेते हैं कि वीकली डाउन जो है वो स्टार्ट हुआ था 1968 से। उसके बाद हमने अपने स्टॉप लॉस को मूव किया, 1940 पर लेकर आए। गोल्ड मज़ीद नीचे गया तो हम अपना स्टॉप लॉस 1908 पर ले आए। जब गोल्ड ने 1984-85 का लो 1884 और 85 का लो लगाया, तो 1885 से जब वापस ऊपर की तरफ गोल्ड गया तो 1908 पर हमारा स्टॉप लॉस मूव होकर आ चुका था, जो हिट हुआ और ये प्रॉफिट में ट्रेड जो है वो क्लोज़ हुई और $58 का इस पर हमें प्रॉफिट हुआ। उसके बाद जो है 1908 पे, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था, ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज़ हो गई थी, $58 का प्रॉफिट हो गया था, तो हमने 1908 से ही बाइंग शुरू कर दी। जब 1908 से बाइंग शुरू हुई तो हमारा जो है स्टॉप लॉस मूव होता हुआ ऊपर आया और मार्केट जैसे ही 1950 से ऊपर 1953-54 की तरफ गई तो हमारा स्टॉप लॉस मूव होकर 1941 पर आ चुका था और 1908 की बाइंग 1941 पर तब क्लोज़ हुई जब मार्केट 1953-54 लगा के वापस नीचे को जाने लगी, तो 1941 पे स्टॉप लॉस हिट हुआ और 1908 की बाइंग 1941 पर क्लोज़ हो गई और हमें $33 का प्रॉफिट इसमें हुआ। अब हम ये देखते हैं कि इस हफ्ते 1917 से जो है ना गोल्ड की डायरेक्शन ऊपर को है। अब ये 1917 से 57 की एक्सपेक्टेड नॉर्मल रेंज है कि इस दरमियान गोल्ड मूव कर सकता है और हमने बाय पोजीशन रखनी है 1917 से 1957 तक, यानी 1917 और 1925-27 ये जो है इसकी बाइंग रेंज है। उसके बाद 1945 से 1957 इसकी सेलिंग रेंज है। लेकिन अगर ये 1957 से मज़ीद ऊपर गया, हमारी नॉर्मल रेंज से मज़ीद ऊपर गया, तो भी आपको मालूमात होनी चाहिए कि कहाँ तक जा सकता है। उस सूरत में ये 1975 से 1995 तक भी जा सकता है, लेकिन मेरे ख़्याल से इसका चांस फ़िलहाल जो है इस हफ़्ते कम है। लिहाजा हम नॉर्मल रेंज को ध्यान में रखेंगे। जब हमारी नॉर्मल रेंज से ऊपर जाने लगेगा तब हम ये जो है वो फ़र्स्ट रेंज जो है उसको ध्यान में रखेंगे, जो कि नॉर्मल रेंज के बाद की फ़र्स्ट रेंज है। उसके बाद नॉर्मल रेंज के बाद की सेकंड रेंज, उसको बाद में ध्यान में रखेंगे। जैसे ही 1975 को ब्रेक करता है तो तब उस सूरत में 95 तक जाएगा, लेकिन उसका चांस मुझे बहुत कम लग रहा है। एहतियात के तौर पर हम पहले ही जो है वो डायरेक्शन लिख कर भेज देते हैं, ताकि जो है वो अगर मार्केट मूव करती है, उसमें वॉल्यूम ज़्यादा होता है या फिर जो है वो उसमें लिक्विडिटी ज़्यादा हो जाती है, तो उस सूरत में आपको पहले से ही मालूम हो कि कहाँ तक जा सकती है। इसी तरह से अगर ये 1917 से नीचे गई तो कहाँ तक जा सकती है, वो भी एहतियात के तौर पर, अल्टरनेटिव के तौर पर जो है हम आपको बता देते हैं कि इसका अल्टरनेट क्या होगा कि सेल पोजीशन आपने फिर इख्तियार करनी है 1917 से नीचे।
अगर ये गया तो फिर 1895 तक जा सकता है और उसके बाद मज़ीद नीचे इसका लेवल 1877 होगा। तो इसमें हम देख लेते हैं कि ये जो हफ़्ता है 4 सितंबर से 8 सितंबर तक जारी रहेगा और इसमें भी यही लिखा हुआ है कि पिछले हफ्ते हमने गोल्ड $1895 से ऊपर तेज़ी में 1930 तक और मज़ीद ऊपर 1945 तक लिखा था। तो 1945 से कुछ ऊपर गया, ये 1954 तक गया, यानी कि ये लो इसने लगाया 1913 का और वो जो है वो ऊपर 1954 और 53 बाद सॉफ्टवेयर में 53 का हाई लगाया और उसके बाद 1940 पर ये क्लोज़ हो गया। रोज़ के हिसाब से 1888 से जो है वो हमने बाइंग की थी, बाइंग रिकमेंड की थी और हफ्ते के हिसाब से हमने 1908 से ख़रीदारी की थी। यानी अलग अलग ट्रेड हम करते हैं। देखें ट्रेड करने का तरीका ये होता है, ट्रेड करने का तरीका ये होता है कि एक जो है बाइंग हम डेली के हिसाब से करते हैं, जिसको जो है डायरेक्शन के हिसाब से चलाते रहते हैं। उसके बाद एक बाइंग हम वीकली लिहाज से करते हैं, जिसको पूरे हफ्ते के लिहाज से हम उसको आगे चलाते हैं, यानी उसके स्टॉप लॉस को मूव करते रहते हैं। और एक तरीका ये होता है कि डेली की ट्रेड डेली ख़त्म कर दी जाती है, यानी उसमें मुनाफा हो या नुकसान हो, यानी या तो स्टॉप लॉस लिमिट हिट हो जाए या फिर उसमें टेक प्रॉफिट हिट हो जाए, तो उसको उसी दिन क्लोज़ कर दिया जाता है। तो इन 3 तरीक़ों से ट्रेडिंग की जाती है। तो ये इसका तरीका मैं मज़ीद तफ़सील से आपको किसी और वीडियो में बताऊँगा। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम वो वीडियो भी अपलोड करेंगे जिस तरीके से हम ट्रेड करते हैं और हमारे सब्सक्राइबर जो हैं उनको हम सिखाते हैं, हमारे डाउन लिंकर जो हैं उनको हम समझाते हैं। तो उसको जो है वो हम आपको भी इंशाल्लाह किसी वीडियो में समझाएँगे। तो इस हफ्ते इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड जो है $1917 से ऊपर तेज़ी में है और 1957 तक नॉर्मल रेंज है, जबकि दूसरे मरहले में ऊपर गया तो 1975 तक और मज़ीद ऊपर गया तो 1995 तक जा सकता है, जिसका कि चांस कम है, लेकिन एहतियातन हमने आपको ये लेवल्स आगे के भी बता दिए हैं। और अगर इस रेंज से ऊपर जाने की रेंज तो हम बता चुके हैं, लेकिन अगर इस रेंज से नीचे की तरफ जाने लगता है तो उस सूरत में 1917 और 1895 तक जा सकता है, लेकिन 1895 के चांस अभी जो है वो कम है। लिहाजा एहतियात के तौर पे हमने ये रेंज पहले से आपको बता दी है। तो उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और तमाम ट्रेडर्स जो है वो इसको डेमो पर ट्राई करें, क्योंकि ये वीडियो मालूमात के लिए बनाई गई है। और जो लाइव अकाउंट पर ट्रेड करेंगे वो हमारे सब्सक्राइबर हैं, वो हमसे मशवरा करके फ़ोन कॉल पर पूछ कर जो है वो ट्रेड करेंगे, और या फिर जो हमसे ट्रेनिंग ले चुके हैं और एक्सपर्ट हो चुके हैं वो लाइव ट्रेड करेंगे, क्योंकि हमने उसमें इनको सिखा रखा है कि आपने कितना स्टॉप लॉस लगाना है और कितने का अकाउंट हो तो कितने ऑन्स की ख़रीदारी करनी है, यानी ट्रेड की जो लिमिट है या जो ट्रेड का साइज़ है वो क्या होगा, रिस्क रिवार्ड रेशो क्या होगा, ये सब हमने अपने सब्सक्राइबर को और जो हमारे डाउन लिंकर है उनको सिखा रखा है। अगर आपने हमारे डाउन लिंक में आना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, आप उस पर क्लिक करके अकाउंट खोल सकते हैं और फिर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।